वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे शो में। इसका नाम है थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। अब बताओ गुरु, इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं? आ गए अच्छे दिन। बस घर में बैठे रहो, आराम करो, टीवी देखो, खाओ पियो फैलो। ना ऑफिस जाने की टेंशन, ना स्कूल की, ना एग्जाम की। बस टीवी देखते रहो और पढ़े रहो। मोदी जी की दो योजनाओं को देश हमेशा याद रखेगा। युवाओं के लिए पकोड़ा योजना और अमीरों के लिए भगोड़ा योजना। मोदी जी ने देश से कई सारी बातें कही, उनको भी पता नहीं कितनी सारी बातें कही है, लेकिन एक बात उनकी हमेशा सच होने वाली है और वो नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था 2022 तक इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। भैया वाकई नजर आ रहा है, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब निकल लेंगे। आप कहीं भी जाओ वहां आपको मोदी जी नजर आएंगे। हर होर्डिंग, पेट्रोल पंप, बस स्टॉप, हर जगह एक नई तस्वीर, एक नई योजना के साथ। अब इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई। एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि बेटा जले पे नमक छिड़कने का उदाहरण बताओ। अब स्टूडेंट ने जवाब तो दे दिया, लेकिन सुन के टीचर बेहोश हो गए। स्टूडेंट ने कहा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के बाद निकलते हुए मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना। सही बात है, इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? शुरुआत करें। आजकल ऐसे ऐसे वाहियात कॉल आते हैं ना कि क्या बताऊं। मतलब ऐसे फ्रॉड लोग कॉल करते हैं कि मतलब दिमाग खराब हो जाता है। अभी परसों की बात है, मुझे एक कॉल आया, नंबर दिल्ली का था। मैंने सोचा कहीं यार मोदी जी तो कॉल नहीं कर रहे। मैंने उठा लिया फोन। क्या बताऊं आपको, सामने वाला बंदा बोला, हाँ जी नमस्कार, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मैं एकदम हैरान। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? मैंने कहा हाँ जी बोलिए, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। सामने वाला बोला कि देखिए हम एयर इंडिया बेचना चाहते हैं, तो क्या आप खरीदना पसंद करोगे? मैंने गुस्सा आ गया। मैंने कहा अबे कमीने कुत्ते, यहाँ एयर खरीदने के पैसे नहीं, तू एयर इंडिया खरीदने की बात कर रहा है। तो सामने वाला बोला हाँ जी, तो भाई साहब ऐसा है कि बाद में आप है ना बवाल मत कर देना, बाद में कुत्ते की तरह भौंकना नहीं कि हमने जो है वो एयर इंडिया अदानी या अंबानी को बेच दिया, समझे? अब रख दो फोन। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरा ख्याल कुछ अलग है। मुझे लगता है कि जिस आदमी की पत्नी नहीं होती वो आदमी कामयाबी की शिखर पे पहुंचता है। अब देखिए ना, मोदी जी, अटल जी, योगी जी, तीनों की पत्नियां नहीं है, वो कितने सक्सेसफुल है। लेकिन जब मैं राहुल गांधी को देखता हूं तो मैं अपना ख्याल वापस ले लेता हूं। एक बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। कहां से पहुंचे थे वो आपको बताता हूं। उनकी खासियत थी कि वो हर बात पे मुस्कुरा देते थे, बड़ी प्यारी मुस्कुराहट देते थे। कोई उनको कुछ भी बोल दे, कोई अनाप शनाप कुछ भी बोल दे, बाबा मुस्कुरा देते थे। अब बाबा की ये जो मुस्कुराने वाली बात है, इसके चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक दिन एक रिपोर्टर उनके पास आया। उन्होंने कहा, बाबा गुरु यार, मैंने सुना है हर बात पे आप मुस्कुरा देते हो। बताओ बाबा इतना धैर्य कहाँ से लाते हो? बताओ बाबा, खड़काओ जल्दी, कहाँ से लाए इतना धैर्य, कहाँ की इतनी साधना? बाबा फिर से मुस्कुराए और बोले, बेटा साड़ी की दुकान में। रिपोर्टर बोला, ओ गुरु कुछ भी क्या बोल रहे हो यार, साड़ी की दुकान में साधना? बाबा बोले, हाँ बेटा, मैं 20 साल तक साड़ी की दुकान में सेल्समैन था। ओ रिपोर्टर बेहोश हो गया। गुरु उसको जगाओ यार। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक समस्या है बेरोजगारी की। और इस लॉकडाउन के चलते तो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, अब ऐसे ही एक दिन एक नौजवान रास्ते से जा रहा था, परेशान था बेचारा। एक भिखारी उसके सामने आ गया। बोले, वाह भगवान के नाम पे कुछ दे दो यार, बहुत भूख लगी है। ये नौजवान गुस्सा हो गया। अच्छा है, मांगो, भीख मांगो। भीख चाहिए? भीख नहीं दूंगा, चाहिए तो मेरी बीए की डिग्री ले जा और इसे खा ले। भिखारी हंस दिया। बोला, वाह क्या बात करते हो यार, रुलाओगे क्या? और डिग्री चाहिए ना, तो मेरी एमबीए की डिग्री ले जाओ, मैंने चिंच पोकली पॉलिटेक्निक से एमबीए किया है। वाह। दोस्तों आपको तो पता है, चेक जब हम लिखते हैं तो उस पे अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स लिखना मैंडेटरी होता है। अब इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया, एक बैंक का। कुछ 4:30 पौने 5 बजे का वक्त था शाम का। ब्रांच मैनेजर के पास एक कॉल आया। सामने से बड़ी ही मीठी सी, शहद भरी, प्यारी सी, गुलाबी गुलाबी आवाज़ में एक महिला ने कहा, सर मुझे 2 लाख रुपए की सख्त और अर्जेंट ज़रूरत है, तो
क्या मैं आपके पास आ जाऊं? आप मेरा इंतजार करेंगे प्लीज? इतनी प्यारी आवाज सुन के मैनेजर वहीं पिघल गया। वो मना ही नहीं कर सका, बोले हाँ जी आ जाओ जी आ जाओ। उसने कैशियर से कहा एक महिला आएगी, उनके लिए 2 लाख रुपए निकाल के रखना, अर्जेंट है, और खुद वेट करने लगा। 10 मिनट बाद बैंक में एक मोटी सी औरत ने एंट्री की। आते ही मैनेजर के पास गई, अपना चेक दिया और बोली सर वो 2 लाख रुपए के लिए मैंने ही आपको कॉल किया था। मैनेजर ने उसकी तरफ देखा, नाराज हो गया क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई हॉट बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लड़की या महिला आएगी उसके सामने, और सामने आई मोटी औरत। मैनेजर ने तुरंत अपना मन बदल दिया और कहा ओ जी मैडम आज का तो कैश क्लोज हो गया है, आपको तो कल आना पड़ेगा जी, जाओ जी आप। औरत बड़ी भन्नाई और चली गई। औरत जैसे ही गई, यहाँ कैशियर मैनेजर पे गुस्सा हो गया, बोला ओ यार गुरु यार कमाल करते हो यार, उसको कैश देनी नहीं थी तो हमको इंतजार क्यों कराया? मैनेजर बोला यार कानून भी कोई चीज होती है कि नहीं? कैशियर बोला यार इंतजार करने का कौन सा कानून होता है? मैनेजर बोला इंटरनेशनल कानून है, इफ वर्ड्स एंड फिगर डोंट मैच पेमेंट विल बी डिक्लाइन। मैंने कर दिया है। दोस्तों फ्लाइट में सफर करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। कहने को तो आसान लगता है कि यार 1.5 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन टॉर्चर पूरे 12 घंटे का होता है। अलार्म लगाओ, टैक्सी पकड़ो, जल्दी निकलो ताकि ट्रैफिक में फंसे नहीं और आपकी फ्लाइट मिस ना हो। और फाइनली जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो तो चेक इन करने से पहले चेकिंग होती है। इतने लोग इतनी तरह से चेकिंग करते हैं कि कभी कभी तो यार चोरों वाली फीलिंग आने लगती है। और ऐसे तरह की चेकिंग होती है तो कभी कभी लगता है कि यार कहीं आपके बैग से RDX या कोई हथियार ना निकल आए। फ्लाइट का सफर भी बड़ा अजीब होता है। इसमें क्या क्या अजीबोगरीब इंसिडेंसेस होते हैं कि क्या बताऊं। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था फ्लाइट से, मेरे बगल में बैठे थे एक सरदार जी, पूरा टाइम पटर पटर कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे एयर होस्टेस की कि यार ये एयर होस्टेस है ना, इन्हीं सर्विस ना इन्हीं अच्छी नहीं है यार, बड़ी गंदी सर्विस है इन्हीं। और तो क्या बताओ यार, ऐसे तो मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी यार, ये हो गया वो हो गया। इनकी पटर पटर चल रही थी। उसी दौरान एक महिला अपने छोटे से बच्चे को उठा के टॉयलेट पहुंच गई। बच्चे को टॉयलेट में बिठाया और बोली बेटा तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आई। अब नेचुरल कॉल थी, कितनी देर में ख़त्म हो ये कोई बता सकता है क्या? बच्चे का 1 मिनट में हो गया, बच्चा बाहर निकला और दूसरी डायरेक्शन में चला गया। यहाँ सरदार जी उठे और टॉयलेट में चले गए। 5 मिनट बाद वो औरत गई टॉयलेट के पास, उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोली अगर हो गया हो तो अंदर आके धो दूँ। सुन के सरदार खुश हुआ, बोला ओ यार इतनी बढ़िया सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी यार, की गल यार, मतलब एयर होस्टेस इतने भी आ जाती है। ओ यार खुश होके सरदार ने जैसे दरवाज़ा खोला, वो औरत इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हमारी इंडियन एयर होस्टेसेस बहुत स्मार्ट होती है, बहुत चालाक होती है। उन्हें पता होता है कि किस पैसेंजर को कैसे डील करना है। एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था मुंबई से दिल्ली, एक एयर होस्टेस मेरे पास आई, बोली सर क्या आप खाना खाएंगे? मैंने कहा ओ यस ज़रूर खाएंगे, बाय द वे चॉइसेस क्या है? वो बोली यस या नो। हमारा एक दिल्ली का दोस्त इंटरनेशनल फ्लाइट में सफ़र कर रहा था। उसने देखा उस फ्लाइट में एक सुपर हॉट अंग्रेजी एयर होस्टेस थी। भाई की देख के लाल टपक गई। उसने उसको बुलाया, बाय द वे व्हाट इज योर नेम? वो एयर होस्टेस बोली एवा बैंस। सुन के और खुश हुआ, बोला बाय द वे एनी कनेक्शन विद मर्सिडीज बेंज? वो मुस्कुराई और बोली ओ यस सेम प्राइस। इसलिए कहता हूं मेरे ठरकी भाइयों, एयर होस्टेस से जरा दूर ही रहना। एक यूरोपियन कुत्ता इंडिया आया, किसी ने इंपोर्ट करके मंगवाया था शायद। एक दिन वो अपने मालिक के साथ पार्क में टहल रहा था। उसे देख के आसपास जितने देसी कुत्ते थे वो भौंकने लगे। उनको जलन हो रही थी कि इतना खूबसूरत कुत्ता हमारे यहाँ हो जाता है। जलन कुत्तों में भी पैदा हो जाती है इंसानों की तरह। तो वो देसी कुत्ते भौंकते हुए उसके पास आए और फिर उनमें से एक ने पूछा, ए बुड़बक यहाँ आ तो गए हो, जरा आए हो तो जरा बतावा हुआ कैसा होता है, का हाल चाल हवा पानी? तो वो विदेशी कुत्ता बोला उधर साहब एकदम बहुत अच्छा है, एकदम क्लीन हवा, एकदम क्लीन सड़क, एवरीथिंग इधर से बहुत अच्छा है। देसी कुत्ता बोला अबे तो यहाँ का आए हो बे मरवाने है? तो विदेशी कुत्ता बोला देखो उधर सब कुछ है, लेकिन उधर भौंकने का आज़ादी नहीं है जैसा इंडिया में है, नो फ्रीडम टू बार्क। उधर जो भौंकेगा उसको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। दोस्तों फॉरेन के कुत्तों को देखना कितने खूबसूरत होते हैं। एक दिन मैं गया था फॉरेन,
वहां देखा एक आदमी पार्क में अपने कुत्ते को टहला रहा था। अरे क्या शानदार कुत्ता था यार, एकदम तगड़ा गबरू, सुनहरे बाल, उसके तो गले में भी सोने की चेन थी। मुझे तो वो घुमाने वाला कुत्ता लग रहा था और कुत्ता मालिक लग रहा था। दोस्तों कुछ बेवड़े लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। अब हमारा एक दोस्त है, रात को दारू पी के टुन हो जाएगा और फिर अपनी दिन भर की भड़ास, दिन भर की फ्रस्ट्रेशन जिसके बारे में है सब निकाल देगा। किसी को गाली बक देगा, किसी को गंदे से मैसेज भेज देगा, कुछ भी घटिया पोस्ट कर देगा। और जैसे सुबह होती है, शराब उतरती है, तो भाई साहब को एहसास होता है कि अपन ने क्या गलती की थी। तुरंत अपना पोस्ट कर देते हैं स्टेटस पे कि सॉरी गाइस, कल मेरा आईडी हैक हो गया था, कोई भी मैसेज या पोस्ट आ गई हो तो माइंड मत करना, वो मैंने नहीं की थी, और बच जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड आपको? ये हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश थी आपको हंसाने की। थोड़ा सा हंस लो और हंसते हंसते इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल का बटन दबा दो, और जो करना है करो, बस थोड़ा सा हंस लो।